गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके लिए आज एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं जो इस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स को कठिन लगता है, लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो हम इसको एकदम इजी बना के पढ़ाएंगे। एकदम आपको मज़ा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। तो चलिए एकदम जीरो से हम आपको हीरो तक ले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आपको पहले तो ये आना चाहिए। तो हम चलिए डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन देखिए दिया गया है स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is deals with the study of relationship between the sides and angles of triangles is known as trigonometry students। कहा क्या जा रहा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। वो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्राई मीन्स होता है थ्री, गान मीन्स साइड्स, मेट्रन मीन्स मेजर। इट मीन्स हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री तीन साइड्स, तीन एंगल्स के मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये फॉलो कहाँ पे होता है स्टूडेंट? तो हमने लिखा इट इज फॉलो टू द ओनली राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। कहने का मतलब ये केवल अप्लीकेबल होगा राइट ट्राइंगल्स में, मतलब जिसमें मिनिमम वन एंगल इज गिव्स टू 90 डिग्री। एक एंगल यदि 90 डिग्री का दिया होगा ट्राइंगल्स में, तभी ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सभी रूल्स फॉलो होंगे और अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि उसका एक एंगल्स 90 डिग्री हो एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स होना चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसका सिंपल सा डिफिनीशन था, इसको आप नोट्स कर लें, फिर हम आगे बताते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लिखा गया है द स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल्स with respect to its acute angles is called trigonometry ratio। स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप इसके डिफिनीशन को देखें तो कहा गया रेशियो ऑफ द साइड्स। ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल्स। कैसा ट्राइंगल्स होना चाहिए? राइट ट्राइंगल्स with respect to its acute angles is called trigonometric ratio। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले हमको एक राइट ट्राइंगल्स लेना है। आप सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से लेकर पढ़ेंगे। राइट ट्राइंगल्स ले लीजिए जिसमें हमने एक पॉइंट ए सेलेक्ट किया, एक पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट सी
कि आपका लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, जो एक्यूट एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अब इसमें साइड्स में अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देख लें तो इस साइड्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। इस साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, जिसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा बेस होता है जिसे हम बी से लिखते हैं। ध्यान से देखें स्टूडेंट, बी मीन्स बेस, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स में, आप जानते हैं। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर साइड्स है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट्स। तो तीन ही है आपके में, ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर साइड्स हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस हो गया स्टूडेंट्स, और ये यहाँ से यहाँ तक जो साइड्स है ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। हम अच्छे से लिख देते हैं, दैट इज एच होगा, जिसे हम एच से, ठीक। तो ये पूरा हमारा ए बी साइड पी है, बी सी साइड बी है और ए सी साइड एच है, हाइपोटेन्यूस। अब हमें रेशियो चाहिए स्टूडेंट। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, सपोज करिए एंगल क्या है, हमें थीटा मान लिया। थीटा मींस एनी एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो वैल्यू किसकी हमें चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो हमें, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो है मैथमेटिशियन आर्यभट्ट महोदय ने बताया है कि 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो गिवन है, 6 रेशियो गिवन है। अब इस 6 रेशियो में पहला रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा है। अब साइन थीटा होता क्या है, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा होता हमारा P अपॉन H। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर साइड हमारी कितनी है, ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा का अगर रेशियो पूछा जाए, रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया रेशियो क्या होगा कि द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स, जो साइड्स है, तीन साइड्स है, एक परपेंडिकुलर बेस है, तो ये साइड्स और उसके रेस्पेक्ट में एक एंगल्स लेंगे के जो रिलेशनशिप को ही रेशियो कहते हैं, ठीक। इसको फिर से ध्यान से देखें, साइड्स एंड रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स या रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स इज कॉल्ड रेशियो। सिंपल भाषा में हम कहें तो एक रिलेशनशिप जो डेवलप होगा साइड्स और एक्यूट एंगल्स के बीच, इन्हीं को हम रेशियो कहेंगे। तो जैसे हमारा पहला साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच हमने बताया। साइड्स की बात करें तो पी हमारा ए बी है, एच हमारा ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो गया। सेकेंड साइड हमारा जो होता है cos थीटा होता है। cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होगा। बी मीन्स बेस है, बेस कितना है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, बीसी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस एसी। फिर हमारा tan थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो tan थीटा होता हमारा P अपॉन बी, P अपॉन बी। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। 3 हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, ध्यान से देखें, इसी का इनवर्स कर दें तो आता हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको उलट देना, ठीक। तो साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा मतलब इसी को उलट दीजिए, तो रिलेशन क्या होगा, h अपॉन p हो जाएगा। इसका इनवर्स कर दीजिए, साइड्स का रेशियो यही आ जाएगा AC अपॉन AB। ध्यान से देखिए, दूसरा हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा का इनवर्स कर दीजिए स्टूडेंट, आपको याद करने में भी इजी होगा। cos थीटा का इनवर्स होता है sec थीटा, sec थीटा। अब इसका इनवर्स करिए तो h अपॉन b हो जाएगा,
पी अपान एच, इनवर्स माने उल्टा कर देना तो एच अपान बी हो जाएगा। यहाँ एच अपान बी हो जाएगा, साइड्स में क्या सिंबल बन जाएगा, ए सी अपान ए सी अपान बी सी होगा। tan थीटा का जो इनवर्स होता है स्टूडेंट वो होता है cosec थीटा, सॉरी cot थीटा, cot थीटा। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, b अपान बी हो जाएगा, इसी का इनवर्स कर दीजिए स्टूडेंट। और साइड्स का रेशियो हमारा बी सी अपान ए बी होगा। अगर ये इतना याद है तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं इसके इनवर्स प्रोसेस से। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सभी लोग देखिए। रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड इट्स एक्यूट एंगल्स। साइड्स और एक्यूट एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल से तो है जो हमारा 0 90 के बीच में होगा। आर्यभट्ट महोदय ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट टाइप है साइन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है पी अपान एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस, ए बी अपान ए सी होगा। साइड्स की बात करें, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस आपका देखिए यहाँ पर बीसी दिया गया, हाइपोटेन्यूस एसी है तो बीसी अपान एसी होगा। tan थीटा की बात करें तो पी अपान बी दैट इज ए बी अपान बीसी होगा। इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। इसी का इनवर्स करके स्टूडेंट्स हम इसको फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा होता है, जिसे हम लिखते हैं एच अपान पी। यहाँ पी अपान एच था तो एच अपान पी, ए बी अपान ए सी था तो ए सी अपान ए बी। इन द सेम प्रोसेस cos थीटा का sec थीटा दैट इज इनवर्स प्रोसेस h अपान b हो जाएगा, ac अपान bc। ध्यान से देखें, इसका इनवर्स करेंगे तो cot थीटा होगा, p अपान b का है तो b अपान b, bc अपान ac आ जाएगा। अब इसको अगर स्टूडेंट्स आपको याद करना हो, आपको ये देखना हो कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। हम आपको थोड़ा सा लिखते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं p b P अपान एच बी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, हमने लिखा पी बी पी अपान एच बी। अब ये क्या है याद करने के लिए, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, H हाइपोटेन्यूस, B बेस। सिंपल भाषा में हमारा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एच एच बी। लेकिन याद करने के लिए इसका हम ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट, आप ट्रिक फॉलो करेंगे आपको याद रहेगा। इससे क्या बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। P मीन्स पाकिस्तान, B मीन्स भूखा, P मीन्स प्यासा। इसका मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा। H मीन्स हिंदुस्तान, H मीन्स हरा, B मीन्स भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको इस तरह से भी स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप याद करिएंगे तो ये जल्दी याद रहेगा, वैसे में भूल जाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ऊपर आपका क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं स्टूडेंट, तो याद रहेगा। सिंपल रूप में आप समझिए, P मीन्स आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करता है। इसको आप अच्छे से लर्न करें स्टूडेंट, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए स्टूडेंट देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला है sin थीटा अपान cos थीटा। नेक्स्ट फार्मूला cot थीटा cos थीटा अपान sin थीटा, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट याद करिएगा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपान sin थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है देखिए, अभी हमने इनवर्स की थोड़ी सी चर्चा इसके पहले किया था। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कासेक थीटा, कास थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान काट थीटा, काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कासेक थीटा और कासेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, साइन का इनवर्स कासेक और कासेक का इनवर्स साइन, इन दोनों में एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन, साइन का
कासक थीटा होगा कासक थीटा का साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, ऐसे कास थीटा का 1 अपान सेक थीटा का 1 अपान कास थीटा, आप समझिए टेन थीटा का 1 अपान काट थीटा, तो काट थीटा का 1 अपान टेन थीटा। तीन याद रखिए तो तीन आपको अपने आप याद हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेशियो का, टेन थीटा, काट थीटा और इनवर्स तीनों का एक्सरसाइज में यूज है। अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, फिर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलिए इट्स क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट गिवन है कि tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल्स से। एंगल्स ए के रेस्पेक्ट में अदर ट्रायंगल रेशियो बताना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे मैथमेटिशियन महोदय आर भट्ट जी ने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। तो वन रेशियो है गिवन tan a, बाकी बचे कितने रिमेनिंग रेशियो हमारे 6 बच गए, जिसकी वैल्यू हमें इसके रेस्पेक्ट में बतानी है। तो tan a दिया है जिसके रेस्पेक्ट में हमारा साइन थीटा बच गया, कास थीटा, काट थीटा, सेक थीटा एंड कासक थीटा। जो 5 रिमेनिंग पोर्शंस बच रहे हैं उनके रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको ध्यान से देखिए। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज फॉलो टू द मल्ली राइट ट्रायंगल्स। इसका मतलब इसके रेशियो यदि हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है स्टूडेंट, क्योंकि ये तभी सॉल्व होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। tan ए दिया है स्टूडेंट, तो जो एंगल दिया हो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि इसमें वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ए हम बेस में ले लेते हैं। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि 90 डिग्री किस पे है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं। ए हमने मान लिया, बी हमने इसे मान लिया, सी हमने इसे ले लिया, तो हम किसी को भी कहीं मान लें। जिस एंगल को फाइंड करना है उसको हम बेस में मानेंगे तो हमें निकालना थोड़ा सा इजी होगा। अब यहाँ tan की बात की गई स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। दिया क्या गया है tan a, ए कहाँ पे हमारा लिखा है बेस में, इक्वल टू दिया गया 4/3। और भी हमने फार्मूला आपको स्टूडेंट बताया था कि tan a की जो वैल्यू होती है वो रेशियो में क्या होता है, p/b होता है स्टूडेंट। tan a की जो वैल्यू होती है रेशियो में p/b होगा। p/b, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखें, तो p की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 है, तो ये 4 हो गया। और b कितना दिया गया है 3 है, तो ये 3 हो गया स्टूडेंट, ठीक। बट जब रेशियो में वैल्यू दिया होता है स्टूडेंट तो इसको हम किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। ये भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखा, कंपेयर कर दिया p=4 p=3। बट जब भी रेशियो में दिया होता और उसको हमें सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ देयरफॉर करके हम लिख दे रहे हैं p=4k मान लेते हैं एंड b=3 के लिख देते हैं। चलिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4k हो जाएगा और b की वैल्यू हमारी 3k हो जाएगी। अब स्टूडेंट बचा क्या, हमें ए बी बी सी मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया, बट ए सी नहीं मालूम है। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस है। ये हमारा क्या है, पी है, ये एच है और ये क्या है, बी है। हमने स्टार्टिंग में बताया ये परपेंडिकुलर साइड से, ये बेस साइड से हाइपोटेन्यूस है, तो एच हमें निकालना होगा। जब हमारा ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारा होता क्या, फार्मूला है h² = p² प्लस b²। स्टूडेंट ध्यान से देखें, h² = p² + b²। अब h की हमें वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू कितनी दी गई है 4k स्टूडेंट्स, तो 4k का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस b की वैल्यू दी गई है 3k, 3k का होल स्क्वायर कर लेंगे स्टूडेंट। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 16k²
दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, एच इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 25 के स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमारा हो जाएगा 5 के। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, जो हमारी एच की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 के। वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5 के आ गई। अब तीनों वैल्यू हमें मालूम हो गया, पी की वैल्यू मालूम है, वी की और एच की। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लेने हैं। तो चलिए हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना होगा। पहला हम साइन थीटा ए की वैल्यू बताते हैं। साइन ए की वैल्यू हमें लिखनी है स्टूडेंट। तो साइन ए हमारा होता है क्या? पी अपॉन एच स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 4 के, देखिए स्टूडेंट 4 के अपॉन हाइपोटेन्यूज से 5 के कैंसिल हो गया। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 4/5, एक वैल्यू हमको फाइंड हो गया स्टूडेंट। दूसरा साइन के बाद आता है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू जो हम निकालेंगे, कॉस हमारा क्या होता है स्टूडेंट? b/h। फार्मूला आप याद रखिए स्टूडेंट, b/h। b की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे, b की वैल्यू स्टूडेंट दिया गया है 3 के, अपॉन h की वैल्यू आपको मिल गया 5 के। स्टूडेंट h की वैल्यू कितनी है, थोड़ा तक लिखते हैं 5 के। तो यहाँ पे 5 के है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें अगर, तो k से k कैंसिल हो गया, आया कितना? 3/5। तो दैट इज cos a की जो वैल्यू हमारी आ गई 3/5 आ गई। tan में ऑलरेडी गिवन है 4/3। अब स्टूडेंट हमें 5 वैल्यू चाहिए थी। साइन ए का अगर हम इन्वर्स कर दें तो साइन ए का इन्वर्स होता हमारा cosec ए। तो cosec ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 5/4, क्योंकि साइन का इन्वर्स cosec होता है और cos का इन्वर्स, ये हमारी cos की वैल्यू आई है स्टूडेंट, और cos को इन्वर्स कर दे तो हमें sec की वैल्यू आ जाएगी sec ए कितना हो जाएगा? इसी का इन्वर्स कर दीजिए स्टूडेंट, ध्यान से लिखिए। cos इक्वल टू 3/5, तो दैट इज इनवर्स पार्ट आपका 5/3 होगा। तो ये हमारे cosec a की वैल्यू आ गई 5/4, sec a की वैल्यू हो गई 5/3। तो हमें देखिए 4 वैल्यू मालूम हो गया, sin a, cos a, sec a। अब हमें चाहिए cot a। तो देखिए स्टूडेंट ये गिवन है कि tan a की वैल्यू हमें गिवन है 4/3। स्टूडेंट ये हमें कहाँ से मिल गया? गिवन है। और इसका अगर हम इन्वर्स निकाल दें स्टूडेंट तो हमारा cot a आ जाता है। तो cot a की वैल्यू अब इसी का इन्वर्स कर दीजिए स्टूडेंट, 4/3 कितना हो जाएगा? 3/4। तो नेक्स्ट हमारा जो आंसर आ गया 3/4 आ गया। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 1 2 3, और आंसर का पार्ट के है 4 5। ये 5 हमें फाइंड करना था, एक को हमारा गिवन है। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको याद होना चाहिए। फार्मूला हमने आपको अभी बताया था कि आप लर्न कर लेंगे। फार्मूले की ट्रिक हमने बताया था P/H/V। अब इसको अगर उस तरह से याद कर पाते नहीं तो एक ट्रिक और देखिए। जो पहला रेशियो होता है स्टूडेंट P/H, अब ध्यान से देखिए 3 रेशियो बन रहा। पहला P/H का बन रहा है, दूसरा P/H का बन रहा है, तीसरा P/B का बन रहा है। तो P/H हमारा साइन ए होगा, B/H हमारा cos का होगा, P/B हमारा tan होगा। तो 3 रेशियो आप ऐसे याद रखें, पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan। साइन का रेशियो P/H, cos का रेशियो B/H और tan का रेशियो P/B। बाकी 3 इसका इन्वर्स कर लीजिए। साइन का इन्वर्स cosec होगा, cos का इन्वर्स sec होगा, tan का इन्वर्स cot होगा। इसका इन्वर्स से याद करिए, जैसे साइन का इन्वर्स cosec हमने बताया,
3 आप इसके इनवर्स से निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखिए पी अपान एच, फिर से ध्यान से देखिए, पी अपान एच हमारा साइन का रेशियो होगा, बी अपान एच कास का, पी अपान बी टेन का। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहे हैं जिससे आप याद रखिए, पी बी पी अपान में एच एच बी। तो जो ये हमारा फर्स्ट रेशियो है, ये हमारा सेकेंड रेशियो बन रहा है, और ये हमारा थर्ड रेशियो बन रहा है। तो फर्स्ट रेशियो हमारा होता है साइन थीटा। स्टूडेंट हम फिर से इसे इंडिकेट कर रहे हैं, आप याद करिए, साइन थीटा। सेकेंड रेशियो जो हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, सेकेंड कास थीटा का होता है, और थर्ड जो रेशियो हमारा बन रहा है ये टेन थीटा का होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं पी बी पी अपान एच एच बी, या हमने बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पी बी पी अपान एच एच बी याद रख सकते हैं सिंपल तरीके से कि ऊपर क्या होगा, पी बी पी अपान एच एच बी। फर्स्ट रेशियो में अगर तीनों को कन्वर्ट कर लें तो पी अपान एच हमारा साइन थीटा होगा, बी अपान एच हमारा कास थीटा होगा, पी अपान बी हमारा टेन थीटा होगा। इन्हीं का इनवर्स, साइन का इनवर्स कासेक होता है, कास का इनवर्स सेक होता है, टेन का इनवर्स आपका ये होता है। अगर इसका हम इनवर्स प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट, इनवर्स करते हैं इनवर्स, तो अगर हम इसी का इनवर्स करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा इनवर्स ऊपर लिखते हैं, देखिए अगर इसका हम इनवर्स कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्या होगा फिर, एच अपान पी आ जाएगा, और फिर एच अपान बी आ जाएगा, और फिर बी अपान पी आ जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर एच अपान पी, एच अपान बी, बी अपान पी पर ध्यान से देखें, हमने उल्टा कर दिया, ए पी अपान एच था तो एच अपान पी लिख दिया, बी अपान एच है तो एच अपान बी लिख दिया, पी अपान बी है तो बी अपान पी लिख दिया। अब क्या होगा, पहले का उल्टा देखिए, पी अपान एच का एच अपान पी, तो ये स्टूडेंट कासेक थीटा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कासेक थीटा। और दूसरा आपका स्टूडेंट सेक थीटा हो जाएगा, क्या होगा, सेक थीटा होगा। तीसरा जो हमने इन्वर्स किया है स्टूडेंट, तो ये होगा हमारा काट थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, पहला हमारा कासेक थीटा होगा, थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको दिखे साफ साफ, कासेक थीटा, सी ओ एस ई सी, कासेक थीटा, ये हमारा कासेक थीटा हो गया, ये हमारा सेक थीटा हो गया, और ये हमारा काट थीटा। तो आप तीन याद रखेंगे, तीन अपने आप याद हो जाएगा, साइन सेक कास टेन है, और ये हमारा कासेक सेक काट का फार्मूला है, और इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व है। इसको जल्दी से नोट्स कर लें फिर चलिए स्टूडेंट, एग्जांपल्स 1 हो गया था, अब एग्जांपल्स 2 हम देखते हैं। लिखा है बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हमें दिया गया है बी और क्यू हमारा एक्यूट एंगल है, देखिए साइन बी एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है। एंगल सी और आर राइट ट्रायंगल्स आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री है, ठीक। तो हमें बताना है साइन बी और साइन क्यू अगर इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम पहले साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए साइन बी हम आपको फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, आप याद के रखिए स्टूडेंट, पी बी पी अपान एच एच बी। हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, B बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर साइड है, ये हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक स्टूडेंट। फर्स्ट हमारा साइन का रेशियो होता है, सेकंड हमारा कास का, और थर्ड हमारा टेन का। तो हमें चाहिए साइन बी। साइन बी का मतलब फर्स्ट रेशियो P अपान एच। देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप देखिए, साइन बी अगर हम निकाल रहे हैं इस ट्राइंगल में साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू होती है हमारी P अपान एच स्टूडेंट। P मीन्स परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड क्या है स्टूडेंट, दिया गया है AC, अपान हाइपोटेन्यूस साइड क्या है AB।
तो साइन बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारा ए सी अपान ए बी। दूसरा स्टूडेंट ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो हमें चाहिए साइन क्यू। साइन क्यू, अब साइन क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर फार्मूला होता है हमारा पी अपान एच। तो पी की वैल्यू दिया गया है पी आर अपान पी क्यू हाइपोटेन्यूस, दैट इज साइन क्यू की वैल्यू हमारी आ गई पी आर अपान पी क्यू स्टूडेंट्स, और साइन बी की वैल्यू आ गई ए सी अपान ए बी। बट क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम हैं, बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू स्टूडेंट। तो साइन बी की वैल्यू रख दीजिए, साइन बी की वैल्यू गिवन है ए सी अपान ए बी इक्वल टू स्टूडेंट साइन क्यू की वैल्यू हमने फाइंड किया है पी आर अपान पी क्यू। अगर इसको हम रीअरेंजमेंट करके लिखना चाहें तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल्स है, तो राइट ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम रेशियो निकालना चाहें बी सी अपान आर क्यू, या क्यू आर लिखते हैं, बी सी अपान क्यू आर, तो देखिए स्टूडेंट बी सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हम करते हैं स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान पूरा स्टूडेंट ध्यान से देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, हमें चाहिए क्यू आर का मतलब हुआ अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। तो बी सी अपान क्यू आर का मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए अब स्टूडेंट, हमारा बी सी आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और दूसरा हमारा आ गया क्यू आर स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखते हैं अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू के है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी के पी स्क्वायर, और ए सी अपान पी आर इक्वल टू हमने के लेट किया है, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा के पी आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर रूट, ध्यान से देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर हो जाएगी और पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू निकाले, ए सी अपान पी आर इक्वल टू के दिया है, तो ए सी इक्वल टू के पी आर, बट स्क्वायर में है तो के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर हो जाएगा अपान अंडर रूट में हमारा दिया गया है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा के, ब्रैकेट में बच जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान में
अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आप बहुत केयरफुली करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई के स्टूडेंट बी सी अपान क्यू आर की वैल्यू आ गई के। इसको इक्वेशन हम सेकेंड लेट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमें क्या मिल जा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमको मिल जा रहा है स्टूडेंट्स, बी गेट फर्स्ट और सेकेंड से हमें मिल जा रहा है ए सी अपान पी आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। स्टूडेंट्स अब ये तीनों अगर हम ध्यान से देखें बाई बीपीटी, अगर किसी भी ट्राइंगल्स का रेशियो सेम होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो स्टूडेंट उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज आल्सो इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जो हमें प्रूव करना है मिल जाता है। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से नोट्स कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इक्वल टू 21 एंड एंगल ए बी सी थीटा गिवन है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट जैसा हम जानते हैं कि पहले हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए बी की वैल्यू 29 दी गई, बी सी की वैल्यू 21 दी गई, बट ए सी की वैल्यू नहीं गिवन है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कि इसकी वैल्यू निकालेंगे। एंगल सी आपका है राइट
इक्वल टू आ गया के रूट 2 स्टूडेंट्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, क्यों साइन ए इनटू कॉस ए इक्वल टू हम वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। साइन ए इनटू कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल ले आना। देखिए 2 ऐसे रहेगा, साइन का मतलब p अपॉन p की वैल्यू k है और h की वैल्यू हमारी आई है k रूट 2 इनटू cos ए b अपॉन h है, b हमारा k है और इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट h की k रूट 2 k रूट 2। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करके चेक करते हैं स्टूडेंट, तो 2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखिए k से k कट गया, k से k कट गया, ऊपर बचा 1। इसका मतलब 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 आ गया। इसे सिंपलीफाई करिए स्टूडेंट, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 मिलके 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 sin a इनटू cos a इक्वल टू 1 ले आना है, तो आना है। एक बार स्टूडेंट बहुत ध्यान से देख लें, हमें गिवन था tan a इक्वल टू 1, एक tan a की वैल्यू ab अपॉन bc इक्वल टू 1, तो ab इक्वल टू bc इक्वल टू k हो जाएगा। ac स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, k रूट 2 आ गया, पाइथागोरस का हम अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू sin a cos a की रख के सिंपलीफाई कर लीजिए, तो आंसर 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, तो sin a cos a इक्वल टू 1 दैट इज वेरीफाइड। इसको नोट कर लें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वापस सॉल्यूशन दिया गया है आपका। देखिए क्वेश्चन में कि आपका ओपी ओक्यू और क्यूपी ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूज है। तो हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले का हम यूज करें तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, आपका लिखा गया ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस 1। गिवन दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन दैट हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि ओ पी इक्वल टू 1 प्लस, ये हमें क्वेश्चन में दिया ओ पी माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो दैट इज ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू है। ओ क्यू इक्वल टू होगा 1 प्लस पी क्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का होल स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया था होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू ये हो गया हमारा क्यू पी स्क्वायर प्लस देखिए 7 का स्क्वायर 49। अब अगर हम ट्रांसफर करें तो पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचा कितना हमारा 2 पी क्यू इक्वल टू इधर आपका 49 था प्लस 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा, तो दैट इज 48
आपके